आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे चैनल पर दिए हुए सिग्नल्स को आपने कैसे फॉलो करना है। तो इसके लिए हम अपने सबसे लेटेस्ट सिग्नल की AXS की एग्जाम्पल लेंगे। ये सिग्नल हमने अपने YouTube चैनल पर 7 अप्रैल को दिया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास $200 का पोर्टफोलियो है तो आप 9.755 पर पहली एंट्री पर $10 इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह अगर प्राइस इसकी गिरती है तो आप 9.296 की प्राइस पर $10 मज़ीद इन्वेस्ट करेंगे, और अगर इसकी प्राइस और गिरती है तो आप 8.767 पर $10 और इन्वेस्ट करेंगे। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि अगर प्राइस नीचे ही गिरनी है तो मैं आपको नीचे से बाइंग क्यों नहीं करवाता। उसकी वजह हम वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए कुछ अर्सा हो गया है तो आपने एक टर्म कई दफ़ा सुनी होगी जिसको DCA या डॉलर कॉस्ट एवरेज कहते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेज एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपनी बाइंग प्राइस को कम कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रेडिंग व्यू पर देखें तो हमारी पहली बाइंग प्राइस जो है वो तकरीबन यहाँ पर बनती है 9.755 पे। जो हमारी दूसरी एंट्री प्राइस बनती है वो बनती है 9.296 पे, और जो हमारी तीसरी एंट्री प्राइस बनती है वो बनती है 8.767 पर। तो ये आपके 3 बाइंग लेवल्स हैं। अब आपको मल्टीपल एंट्रीज देने की वजह यह है कि हमारा एनालिसिस हमें ये बताता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, इसलिए हमने आपको फर्स्ट एंट्री यहाँ पर दी। अब अगर किसी वजह से प्राइस नीचे जाती है तो इसके बाद प्राइस को इस लेवल से बाउंस मिलता है, इसलिए आपकी सेकेंड एंट्री प्राइस ये होनी चाहिए जो कि 9.296 है। अगर आप इन दोनों एंट्री प्राइसेस पर $10 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस बनती है वो $9.525 बनती है। इसी तरह अगर आप थर्ड बाइंग लिमिट यानी 8.767 पर दोबारा $10 की एंट्री लेते हैं तो आपकी बाइंग प्राइस जो है वो कम होकर $9.272 हो जाती है। इसलिए आपको एक ट्रेड के लिए मल्टीपल एंट्रीज दी जाती हैं। अगर 2 एंट्रीज फिल होने की सूरत में हमारा पहला TP जो है जो कि यहाँ पर बन रहा है, आपके पास 7.4% का प्रॉफिट होगा, और अगर तीनों एंट्रीज फिल होने के बाद हमारा TP हिट होता है तो आपका प्रॉफिट जो है वो 10% होगा। वीडियो में आगे चल के हम आपको ऐसी एग्जांपल्स देंगे जहां पे हमारे सिग्नल्स ने तीनों एंट्रीज फिल करके फिर अपना TP अचीव किया, और जिन ट्रेडर्स ने तीनों एंट्रीज पे इन्वेस्ट किया उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ पर आपको ये भी लग रहा होगा कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% ही इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक सिग्नल है। हम अपने चैनल पर रोज़ाना सिग्नल्स देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर 134 वीडियोस हैं, जिसमें से 132 तो हमने सिर्फ सिग्नल्स और सिग्नल्स की अपडेट्स में दिए हैं। तो आपको रोज़ एक सिग्नल मिलता है जिसमें 3 एंट्रीज होती हैं, इसलिए आपको 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। अगर हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मार्केट में विक्स बनी हुई हैं। प्राइस यहाँ से इतनी नीचे गई और फिर फ़ौरन प्राइस बाउंस करके ऊपर आ गई। तो जब प्राइस इस तरह से नीचे जाती है तो आपके ये ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं, और फ़ौरन प्राइस जब रिकवर करती है तो आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एंट्री 2 और एंट्री 3 पर अपने बाइंग लिमिट्स लगा के रखें। जैसे अगर आप ये कैंडल देखें 5 मार्च वाली, तो ये कैंडल जो है ये क्लोज यहाँ पर हुई है, लेकिन इसकी ये जो विक बनी हुई है, ये जो प्राइस आई है वो यहाँ तक नीचे आकर फ़ौरन रिकवर करके ऊपर गई है। तो ये जो हमारा 3 एंट्रीज लेने वाला तरीका है, इससे आपको एक बेस्ट प्राइस और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अभी तक हमने आपको ये बताया है कि आपने ट्रेड्स में एंटर कैसे होना है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आपने प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर कैसे आना है।
तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या जो जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो TP1 पर सारा कुछ सेल करके इस ट्रेड से, इस सिग्नल से बाहर निकल आएं। और जो लोग ज़्यादा देर होल्ड करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि जब प्राइस TP1 पर आए, पहले टेक प्रॉफिट पर आए, तो वो अपनी एंट्री प्राइस पर स्टॉप लॉस लगा लें। आपने पहली TP पर एग्जिट करना है या आपने TP2, TP3 और TP4 के लिए होल्ड करना है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर, कितने टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं। जो लोग ज़्यादा TPs के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनको एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर वो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपनी एंट्री पे लगा देते हैं, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए नीचे भी आ सकती है। आगे चल के हम आपको ऐसी एग्जांपल्स दिखाएंगे कि प्राइस ने TP1 हिट किया और फिर वो दोबारा एंट्री से नीचे गई और फिर प्राइस ऊपर आई। सेफेस्ट और क्विकेस्ट तरीका ये है कि आप TP1 पर एग्जिट कर लें, क्योंकि ज़्यादा TPs के लिए थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को TP1 पर सेल कर सकते हैं और बाकी को आप TP2 या TP3 तक जाने दे सकते हैं। हमारे सिग्नल्स में आपने ये देखा होगा कि हमने स्टॉप लॉस की कोई वैल्यू नहीं दी होती। इसकी वजह ये होती है कि मार्केट में फ़ौरन डंप आता है जो कि एकदम रिकवर हो जाता है। तो उस डंप में काफ़ी सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जबकि प्राइस फ़ौरन ही रिकवर कर जाती है। तो इससे बचने के लिए हम अपने ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस नहीं देते। याद रखिएगा, ये सिग्नल्स हमारे जो हैं, ये सिर्फ स्पॉट सिग्नल्स हैं, इनको फ्यूचर में आपने नहीं लेना। अब हम एक कॉइन की एग्जांपल देखेंगे जिसमें मार्केट फ़ौरन ही रिकवर कर गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है 3 अप्रैल को फ़ौरन नीचे गई और 3 अप्रैल को ही फ़ौरन ऊपर आ गई, और यही काम दोबारा 5 अप्रैल को भी हुआ। मार्केट फ़ौरन नीचे गई और 5 अप्रैल को ही मार्केट रिकवर करके ऊपर आ गई। तो इस तरह मार्केट बहुत तेज़ गिर के रिकवर करती है, और ये मैनिपुलेशन इसीलिए की जाती है कि फ्यूचर ट्रेडर्स को लिक्विडेट किया जाए और जिन लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए हुए हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने वी शेप रिकवरी की है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में V बनता है, इसी तरह मार्केट नीचे जा रही है और रिकवर कर रही है। अगर हम इसी को 1 आवर टाइम फ्रेम की बजाय 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो हमें विक्स नज़र आएंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मार्च की कैंडल में ये एक इतनी लंबी विक है इस कैंडल की। इसी तरह 19 मार्च की कैंडल में भी ये विक है। इसी तरह यहाँ ऊपर भी विक्स बनती हैं जो कि 29 मार्च की कैंडल में आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने सिग्नल्स पर आपको स्टॉप लॉस नहीं देते कि अगर मार्केट फ़ौरन नीचे जाके ऊपर आती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, बल्कि आपकी जो एंट्री 2 और एंट्री 3 जो हम आपको देते हैं वो फिल हो सके। जो हमने AXS का सिग्नल दिया था उस पर भी आप यहाँ पर विक्स देख सकते हैं। तो ये था हमारे सिग्नल्स को फॉलो करने का तरीका। इसके अलावा हमने अपने चैनल पर 2 और इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें आप फ्री कॉइन्स अर्न कर सकते हैं। ये वीडियोस हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में ग्रास टोकन और परम गेमिंग के नाम से मौजूद है। इन वीडियोस को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आपको फ्री कॉइन्स कैसे मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सिग्नल्स आपको टाइमली मिल सकें और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें।